हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने जॉर्डन और इजराइल के बारे में पढ़ा था। तो इसके आगे की क्लास हम आज करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज सऊदी अरब के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके सभी फेमस जो शहर हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा सऊदी अरब। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। तो हमारा है सऊदी अरब, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सऊदी अरब की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद, जो कि यहाँ पर है। सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ये सऊदी अरब मक्का और मदीना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ के मुस्लिम जो लोग होते हैं यहाँ पर हज की यात्रा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है मदीना और ये है मक्का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ का एक शहर है जड्डा, ये आप देख पा रहे हैं। ये बंदरगाह भी है और ये औद्योगिक शहर भी है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट का चलता है यहाँ पर। मतलब कि जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाल सागर है। इस लाल सागर से जब पनडुब्बी ऐसे आती है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आप लोगों को मक्का मदीना समझ में आ गई, उसकी राजधानी समझ में आ गई। और इसमें एक मरुस्थल है, जो कि मैं आप लोगों को फिजिकल मैप में दिखाने वाली हूँ। उसके मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो उसका ये आ चुका है हमारा नक्शा। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रब अली खली मरुस्थल है, जो कि इसका सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। और ये है हमारा सऊदी अरब हो जाएगा। यहाँ पर लाल सागर है। तो हम लोगों ने इसका मरुस्थल देख लिया। तो सऊदी अरब में हमने क्या क्या देखी, सऊदी अरब की राजधानी देख लिया, जो कि रियाद है। और ये यहाँ पर सबसे फेमस क्या, मक्का मदीना फेमस है। और इसका औद्योगिक शहर हो जाएगा जेड्डा, जो कि बंदरगाह भी है सबसे बड़ा। और यह एक अरब प्रायद्वीप है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे पानी है, और यहाँ से भी पानी है, और यहाँ से भी पानी, तीन ओर से पानी है। तो यहाँ पर तीन ओर से पानी घिरा हुआ, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसे हम अरब का प्रायद्वीप कहते हैं। लगभग 80% भाग है जो कि सऊदी अरब का है। 80% भाग है जो कि सऊदी अरब का है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से सऊदी अरब का कितना बड़ा एरिया कवर होता है। ये इतना बड़ा एरिया सऊदी अरब का कवर होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सऊदी अरब के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम बात करेंगे सऊदी अरब के बाद यमन की बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो लोकेशन है। तो ये है इसकी लोकेशन। ये हमारा यमन की राजधानी की बात करेंगे। तो यमन की राजधानी हो जाएगी साना, जो कि आप लोगों को उसके बगल में दिखाई होगी। तो इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी साना। और इसका एक यह सोकोत्रा द्वीप पर है यमन। इसका दक्षिणी भाग अदन कहलाता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके बगल में एक जल संधि, जो बाब अल मंदिर जल संधि है। ये यूरोप जाने का रास्ता होता है। यहाँ से बाब अल मंदिर जल संधि ही, यहाँ से फिर हम लोग यूरोप में स्विट्जरलैंड के द्वारा प्रवेश करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बाब अल मंदिर जल संधि, जो कि आप लोगों को दिख रही है। ये है बाब अल मंदिर जल संधि। यहाँ पर लाल सागर है और यहाँ पर फारस की खाड़ी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फारस की खाड़ी कैसी है, क्योंकि यहाँ पर ईरान है। ईरान को भूगोल में फारस कहते हैं, तो इसलिए इसके बगल में जो विसागर होते हैं तो उसे के नाम पर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर फारस की खाड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यमन तो हमारा हो गया। इसके बाद हम ओमान की बात करेंगे, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यही हमारा ओमान। अब ओमान की लोकेशन की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसका इतना बड़ा एरिया ओमान का है, इतना बड़ा एरिया। अब इसके बाद देखेंगे कि इस ओमान की राजधानी क्या है। तो ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कत, जो कि ये है हमारी मस्कत राजधानी हो जाएगी। अब यहाँ का जो एक इबाब क्षेत्र है, जो कि प्राकृतिक गैस का भंडार है, आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। इतना एरिया तो ओमान का है ही,
लेकिन आज छोटा सा एरिया चला जाता है दुबई में, जो कि आप देख पर अबू धानी दुबई, इसके ऊपर छोटा सा एरिया चला जाता है और नीचे 80% है तो ऊपर 10% एरिया है। तो ओमान के बाद हम बात करेंगे कि ओमान यूएई की बात करेंगे। आप तो जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कि टावर है, यहाँ पर बुर्ज खलीफा बना हुआ है। आप यूएई की लोकेशन देख सकते हैं, ये है यूएई। यूएई के ऊपर एक ओमान है जो कि यहाँ पर ओमान रखा है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी अबू धाबी है। और यहाँ पर एक सबसे फेमस शहर है दुबई, जो कि बहुत ही अपनी वहाँ पर बुर्ज खलीफा के लिए प्रसिद्ध है दुबई। यूएई को फारस की खाड़ी के तट पर ब्रिटिशों ने टूलिसियस राज्य के रूप में स्थापित किया था। यह 7 राज्यों का समूह है। आप देख सकते हैं ये एक देश है जो कि 7 राज्यों से बना हुआ है। हमारा भारत तो 28 राज्यों से बना हुआ है, जिसमें कि सबसे बड़ा दुबई शहर है। इसकी राजधानी अबू धाबी हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे इसकी राजधानी अबू धाबी। इसका क्षेत्रफल लगभग 83,600 किलोमीटर है। इसका विकास हांगकांग की स्वतंत्रता के बाद हुआ था। और हांगकांग आप लोगों को पता है कि मैंने चीन में बताया था, जो कि हांगकांग एक फेमस शहर है यहाँ का। जैसे यहाँ का दुबई फेमस शहर है, ऐसे वहाँ का हांगकांग फेमस शहर है। तो हमने बात कर ली दुबई की। इसके बाद हम बात करेंगे कतर की, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये है कतर। अब ये है कतर, तो कतर की बात कर लेते हैं। यह एक मात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो कि सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। उसके बाद यहाँ पर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजन हुआ था कतर में। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी दोहा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। छोटा सा ये है दोहा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद दोहा हो जाएगी। यह प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 किलोमीटर है। ये बिल्कुल छोटे छोटे देश है जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो वो दोहा कतर के बाद बहरीन की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहरीन हो जाएगा। यह सऊदी अरब तथा कतर प्रायद्वीप के मध्य 13 द्वीपों का समूह है। यहाँ के शासक को अमीर कहा जाता है। और मनावा राजधानी व प्रमुख नहर तथा पतन है यहाँ पर। और यह एक द्वीपीय देश है। इसका लगभग एरिया 776 वर्ग किलोमीटर होगा। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी मनामा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, छोटा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये है मनामा, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे कतर बहरीन के बाद कुवैत की हम बात करेंगे। ये है हमारा कुवैत। तो कुवैत में हम बात करेंगे तो कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। इसके बाद इसके फिजिकल मैप में चलते हैं। हम आ चुके हैं इसके फिजिकल मैप पे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ईरान का पठार है, यहाँ पर ईरान है और यहाँ पर इराक है, जो कि यहाँ पर कुवैत है जिसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है। यहाँ पर जौगस पर्वत है जो कि इराक में है। तो आई होप आप लोगों को कुवैत समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इराक की। हम इराक की बात करते हैं, इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं पहले। तो ये है इराक की राजधानी हो जाएगी बगदाद, जो कि आप लोगों को मैंने मेंशन किया है। इसकी राजधानी हो जाएगी बगदाद। यहाँ पर एक बेबीलोन का झूलता हुआ एक बेबीलोन शहर है, जहाँ पर झूलता हुआ बाघ है। यहाँ पर बेबीलोन का सिकंदर था जिसने घोड़ा, इसका बेबीलोन का सिकंदर था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेबीलोन की, मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाती थी। ये है बेबीलोन, सिकंदर यहीं का रहने वाला था। और सिकंदर का जो घोड़ा था बुके फरार, उसकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। मेसोपोटामिया एक सभ्यता इराक में थी, जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता थी और ग्रामीण भी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दसला, फरात तथा टिग्रिस यूफ्रेटिस नदी के में स्थित हुई थी। अब इसमें हम इसके बाद बात करेंगे ईरान की। तो ये है ईरान, आप देख पा रहे हैं ये है ईरान।
अब ईरान की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो ईरान की राजधानी हो जाएगी, यहाँ पर इराक की राजधानी हो जाएगी बगदाद। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये चाबहार बंदरगाह जो कि सबसे फेमस बंदरगाह है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फारस की खाड़ी है, ईरान का शहर है। ईरान के बगल में, ईरान को फिजिकल मैप भूगोल में फारस के नाम से जानते हैं, जिससे इसके बगल में, इसलिए इसे फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओमान ऊपर खड़ा हो, तो इसलिए इसे ओमान की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब जाने का रास्ता है या ये यहाँ पर एक हार्मुज जल संधि जो कि ओमान और ईरान से अलग होती है, यहाँ से यूरोप जाने का रास्ता है। इसके बाद हम इसके फिजिकल मैप में जाकर बात करेंगे। इसकी राजधानी की बात करेंगे, तो इसकी राजधानी हो जाएगी आबादान, जो कि फेमस राजधानी है। तो चलिए फिजिकल मैप पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं ईरान की फिजिकल मैप पे। आप देख पा रहे हैं ये दस्तेलूट मरुस्थल जो कि ईरान का फेमस है। यहाँ पर जौगरोस पर्वत है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये है फारस की खाड़ी और यहाँ पर हार्मुज जल संधि यहाँ पे अलग होती है। अब हार्मुज जल संधि कहाँ पे अलग होती है, मैं आप लोगों को एशिया के मैप के से समझाती हूँ कि कैसे। आप देख पा रहे होंगे ये है एशिया का मैप। अब एशिया का मैप है, यदि हमें भारत से यूरोप की तरफ जाना है तो हम इस यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से अदन की खाड़ी से होकर ये बाब अल मंदब जल संधि के द्वारा हम यहाँ से यूरोप में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आगे सुएज नहर है मिस्र में। और यदि ईरान से कोई आएगा तो ईरान से यहाँ से आएगा और यहाँ पर हार्मुज जल संधि के द्वारा यहाँ पर आएगा, जो कि यूरोप को जाने का रास्ता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोकोत्रा द्वीप में है, जो कि यमन, मैंने आप लोगों को बताया था। इसके नीचे है अरब सागर और इसके बगल में हम देख लेते हैं लाल सागर है और ये फारस की खाड़ी हो जाएगी। यहाँ पर कौन कौन सी जल संधि थी, यहाँ पर हार्मुज जल संधि है और यहाँ पर बाब अल मंदब जल संधि है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।